तो यहाँ पे आज हम लोग यूपी बोर्ड 2022 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चालू कर दिए हैं। जी हाँ, आप लोग के लिए जितनी भी क्लासेस रहेंगी पूरी पूरी प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ से जैसे ही ये चैप्टर समाप्त होगा आपके लिए पूरा न्यूमेरिकल करवा देंगे। जो न्यूमेरिकल हैंड से यानी कि हाथ से आपको प्रोवाइड करेंगे कैमरे से। अगर न्यूमेरिकल है लगाने वाला है तो उसको समझा के करवाएंगे, और जो थ्योरी है उसको मैं ऐसे ही आपको पढ़ा दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक्चुअली में आपको समझ में आना चाहिए, आप चाहे जिस तरीके से हो, ठीक है ना। और मैं 2022 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्लास 10 की फ्री क्लासेस आपको पूरा प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पे। तो यहां पे आज हम लोग यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए पूरा सीरीज लॉन्च किए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला फिजिक्स का जो चैप्टर होता है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, हम लोग केवल इसमें उसी पॉइंट को कवर करेंगे, उसी केवल पॉइंट को कवर करेंगे जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 70% सिलेबस के है। वैसे अगर मैं देखें तो इसको मैंने पढ़ा दिया है। इसको मैंने प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मैंने कवर कर दिया है, लेकिन वो 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग है। वो 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग है। केवल आपको इसमें हम 70% सिलेबस पढ़ाएंगे, और यो भी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की जो 70% सिलेबस है उसी को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसमें प्रकाश, बोले तो लाइट। सबसे पहला क्या आता है? प्रकाश, यानी कि प्रकाश है क्या, ये लाइट होती क्या है। तो अगर इसकी परिभाषा अगर वहाँ पे आ जाए तो कैसे करेंगे, तो सीधा बता देना है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, या फिर प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। यानी कि यह विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती है, जैसे विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती है उसी प्रकार हमारी प्रकाश भी होती है, लाइट भी होती है। और जब यह वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु क्या होती है, दिखाई देने लगती है स्पष्ट रूप से। आप थोड़ा सा सोचिए, जैसे कि मान लीजिए ये कोई भी वस्तु है, ये क्या कोई भी वस्तु है, और यहाँ पे एक टॉर्च है। टॉर्च से क्या निकला, प्रकाश निकला। और यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा ये जो रूम है यह अंधेरा कमरा है। मान लीजिए ये पूरा क्या है, अंधेरा कमरा है। अंधेरे कमरे में जब टॉर्च से मारेंगे, जब टॉर्च की क्या करेंगे, मारेंगे, तभी तो ये वस्तु दिखाई देगा, तभी तो ये वस्तु दिखाई देगा कि नहीं। तो प्रकाश के द्वारा ये वस्तु दिखाई दिया, तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि वस्तु को क्या करता है, दृश्यमान। यानी कि प्रकाश के द्वारा ही हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, वही क्या होती है, प्रकाश होती है, लाइट होती है। जरा माइंड में अपने सोचिए, क्या अगर प्रकाश ना होता तो क्या आप वस्तु को देख पाते? कभी भी किसी भी वस्तु को आप देख नहीं पाते। सिर्फ प्रकाश के द्वारा ही हम लोग वस्तु को देख पाते हैं, अर्थात वह दृश्यमान हो पाती है। अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट में देखें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है, जागृत करता है। ये दृष्टि ज्ञान क्या है, दृष्टि ज्ञान का मतलब होती है आँख। जब आँख से किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु के बारे में आपके अंदर कोई ना कोई ज्ञान आता है। ज्ञान आता है तो वो हमें जानकारी देती है, तो वही क्या होती है, जागृत होती है। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है। तो ये तो रहा भैया प्रकाश के बारे में। अब प्रकाश देखें तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की किरण है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की किरण है। तो बात आती है प्रकाश किरण क्या होती है, बोले तो रे ऑप्टिक्स। प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण को जो इंग्लिश भाषा में बोलते हैं रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। रे ऑप्टिक्स किसको बोलते हैं, प्रकाश की किरण को बोला जाता है। अगर मान ले पूछ लिया वहाँ पे कि चलिए बताइए कि प्रकाश की किरण क्या है, यानी कि रे ऑप्टिक्स क्या है या फिर रे ऑफ लाइट क्या है, तो आपको उसको अच्छे से आपको बताना है। इसी को और क्या नाम है, रे ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश किरण, ठीक है ना। इसके 2-3 नाम इंग्लिश में हो सकते हैं, आप जिसके या फिर जो आप याद कर लें उसी को सिर्फ याद कीजिए। तो प्रकाश किरण क्या होता है,
एक छोटा प्रकाश स्रोत जो किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है तथा सरल रेखा में चलता है, उसे हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं। यानी कि जो प्रकाश किरण होता है, यह कहाँ से निकलता है? किसी छोटे प्रकाश स्रोत से निकलता है। जैसे कि ये हमारा क्या है, एक टॉर्च है। टॉर्च से देखिए प्रकाश की किरण निकलती हैं, तो ये छोटा सा प्रकाश स्रोत, ये क्या है? एक छोटा सा प्रकाश स्रोत है जो अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। यानी कि बात करें तो अपारदर्शी वस्तु की, जैसे कि ये हमारा कोई वस्तु है, इस पे जब हम लोग प्रकाश को डालते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी एक छाया बनती है, कि नहीं, तो ये क्या होता है? प्रकाश किरण है। और जो प्रकाश किरण होता है यह क्या चलता है? हमेशा और हमेशा एक सरल रेखा के रूप में चलता है। प्रकाश किरण कैसे चलता है, मान लो पूछ लिया तो आपको सीधा बता देना है, प्रकाश किरण एक सरल रेखा में चलता है। किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजरेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। तो एक बिंदु से यहाँ पे किसी भी समांग मतलब आप कह सकते पारदर्शी, जैसे कि कोई शीशा हो गया तो हमारा क्या है? समांग माध्यम है। और एक बिंदु से मतलब कि मान लीजिए हमारा समांग माध्यम है, यहाँ से आप टॉर्च डालें, यहाँ से प्रकाश किरण डालें, तो ये एक बिंदु हो गया और दूसरे बिंदु तक पहुँचेगा तक जिस ऋजुरेखीय मार्ग, ऋजुरेखीय मतलब एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा को क्या कहते हैं? ऋजुरेखीय मार्ग कहते हैं, जाता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। ये हमारी क्या होगी? प्रकाश किरण। अब आती है प्रकाश पुंज, यानी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है या फिर प्रकाश पुंज क्या होता है, जिसको बोलते हैं लाइट बीम। इसी को और क्या कहा जाता है? लाइट बीम के नाम से जानते हैं। यह प्रकाश पुंज या फिर लाइट बीम क्या होती है? तो बहुत सी प्रकाश किरणें जो एक दूसरे के समांतर चलती हैं और मिलकर क्या बनाती हैं? प्रकाश पुंज का निर्माण करती हैं। प्रकाश के किरण पुंज का निर्माण करती हैं, क्योंकि एक ही चीज के दो तीन नाम हो सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो सीधा इंग्लिश में याद कीजिए लाइट बीम यानी बोले तो प्रकाश पुंज। तो आपको सीधा बता देना है, बहुत सी प्रकाश किरणें जो एक दूसरे के समांतर चलती हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं? प्रकाश पुंज का निर्माण करती हैं। प्रकाश पुंज समांतर के अतिरिक्त अभिसारी तथा अपसारी भी हो सकती हैं। पहली तो ये समांतर भी चल सकती हैं और दूसरी अभिसारी और अपसारी किरण पुंज हो सकती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे प्रकाश किरण। ये क्या हो गई आपके प्रकाश किरण? प्रकाश किरण का मैंने पहले ही बता दिया है कि जब ये किसी अपारदर्शी वस्तु के एक बिंदु से दूसरे बिंदु ऋजरेखीय पथ पर चलती हैं तो क्या कहती हैं? प्रकाश किरण कहलाती हैं। अब प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ऐसे भी आप इसको एक परिभाषा दे सकते हैं, यानी कि एक ही चीज़ की दो तीन परिभाषा बना सकते हैं। अब सबसे पहले आता है यहाँ पे समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है? जब जितनी भी प्रकाश किरणें होती हैं एक दूसरे क्या हो? समांतर हो। जितने प्रकाश की किरणें हैं एक दूसरे क्या हो? समांतर हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? एक दूसरे के समांतर है, तो यह समांतर किरण पुंज होती है। यानी कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें निकलती हैं तो परावर्तन के पश्चात एक दूसरे क्या हो जाए? समांतर हो जाए, तो उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश किरण निकले और सभी प्रकाश की किरण आके एक बिंदु पे मिले, देखिए यहाँ पे एक बिंदु पर आके मिल रही हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं या फिर अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और जो अगली आती है आपकी अपसारी प्रकाश पुंज, यानी कि अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाले प्रकाश परावर्तन के पश्चात चारों तरफ क्या हो जाए? फैल जाए। चारों तरफ क्या हो जाए? फैल जाए, तो उसे हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? अपसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कशन किए? प्रकाश पुंज के बारे में, या फिर इसी का और क्या नाम है? प्रकाश किरण पुंज। ठीक है। और क्या हम लोग डिस्कशन किए हैं? प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट क्या होती है, और एक और चीज डिस्कशन किए हैं यहाँ पे, प्रकाश बोले तो लाइट। तो जितना भी है यहाँ पे
इसको पूरा आपको कवर करना है। यह यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए स्पेशल क्लास है और सारी वीडियो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में ऐड करा देंगे। कहाँ मिल जाएगी? प्लेलिस्ट में आपको ऐड करा देंगे, जाके वहाँ से पूरा वॉच करके अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।